उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, संघर्ष के साथियों, 3 तारीख का तो जो है आह्वान आपसे कर दिया गया है। और भाई खुशहाल जी को बड़ी चिंता, लगातार पानी पे सोलन में हो, कहीं भी हो, ये नहीं था कि कांगड़ा में आयोजन था तो हम 3 बजे तक जाग रहे थे। अगर शिमला में भी आयोजन है तो वो हमारे ही घर का प्रोग्राम है और वहां भी हम पहले पहुंचेंगे और आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और आपके वोट नहीं बनेंगे और आपके साथ खड़े मिलेंगे। बाकी संख्या तो रिकॉर्ड तोड़ रहेगी। बाकी आपके जो साथ लगते जिलों से, जैसे मेरे को भाई श्यामलाल जी ने कहा कि हमारे कांगड़ा के कोई साथी वहां पे आपके जिले में हैं, तो हम उन्हें एक्टिवेट करिए। देखिए, हम साथी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको आपके बद्दी में आपकी महिला विंग अध्यक्ष प्रतिभा जी जिला कांगड़ा से है और हमारे से जुड़े। उसके बाद वो बद्दी में उन्होंने जो काम किया है 120 से 125 के करीब जो है मेंबरशिप उस लेडीज ने अकेले की है और हेल्थ विभाग में सेवाएं लेके जो है वो काम कर रहे हैं। तो कदर आपने करनी है, संभालना आपने है, चलाना आपने है। हम साथी आपके साथ जोड़ देंगे। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह से चलाते हैं, क्योंकि कई जगह मान सम्मान भी देना पड़ता है। और नए जुड़े साथियों को खासकर ये होता है कि प्रशंसा हमारे यही है कि हम जो भी जुड़े हैं, हम जिला प्रधान हैं, हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारा आपस में एक भाइयों जैसा लगाव है। भाई लेखराज जी की मैं बात करूं तो हमें भी हौसला मिलता है। और जब भाई कोई लड़ाई लड़ते हैं तो संख्या उधर से 10 गुना ज्यादा क्यों ना हो, भाई कभी नहीं भागता भाई को छोड़ के। दोस्त भाग सकते हैं लेकिन भाई नहीं भागता। और 30 तारीख को इस संगठन के पदाधिकारी जो वहां पे पहुंचेंगे, जो संख्या वहां पे पहुंचेगी, वो भागने वाली नहीं होगी। थोड़ा सा दिक्कत हमें शिमला की परिस्थितियों से इसलिए आती है क्योंकि वहां का एक तो मौसम हमारे अनुकूल नहीं रहता है, दूसरा वहां की उतराई चढ़ाइयां हमारे लिए थोड़ी टफ जरूर रहती है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है और करेंगे और इस धरने को, जो इस घेराव को जो है हम कामयाब करेंगे और संख्या के साथ करेंगे। और समय कम है लेकिन कोई भी फॉर्मेट ऐसा होगा, एनपीसीए का इतिहास है, कोई भी इतिहास आप पिछला उठा के देख ले, जो भी किया है हमने शानदार किया है। और ये धरना भी एक लाजवाब धरना होगा और इसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएंगे। हम कमेटी बनवा के या मेंबर बना के नहीं आएंगे, इसका भी रिजल्ट लेके आएंगे। और अब एग्जिट प्लान हमने तो सोच लिया कि हम तो निकल पड़े हैं, अब एग्जिट प्लान सरकार ने देखना है कि उसने कैसे अपनी चमड़ी बचानी है। अब उस पर निर्भर है और कोशिश करिए, क्योंकि ये जो 11 तारीख का जो धरना हुआ है, बहुत से साथियों में अभी ये मलाल है इस चीज का कि हम वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो उनके लिए एक मौका है और वो जरूर इस धरने में इस घेराव में पहुंचेंगे। और मन से घेराव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धरने हम लगातार कर चुके हैं, बहुत धरने हमने कर लिए, अब सिर्फ सीधा सा घेराव है। और जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि एक तरफ ये कमेटी बनाते हैं और दूसरे तीसरे दिन इनका कोई मंत्री विधायक ये बयान दे रहा होता है कि ये एनपीएस तो हो ही नहीं, मतलब इसको बंद ही नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से जिस तरह की दोहरी रणनीति ये बना रहे हैं उसका खमियाजा इनको विधानसभा चुनाव में होने वाला है। और ये सब कुछ सजा सजाया सोच रहे हैं, कांग्रेस सोच रही है कि सब कुछ सजा सजाया मिल रहा है, लेकिन हम भी इतने बेवकूफ नहीं है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर दोनों पार्टियां इस मांग को, इस विषय को, आज मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि इस मुद्दे को हल नहीं करेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिमाचल की विधानसभा के ऊपर एनपीसीए का झंडा लहरा रहा होगा। तो तब पेंशन बहाल होगी। तो हम वहां तक की सोच लेके भी चलते हैं कि अगर ये दोनों पार्टियां नहीं करेंगी तो फिर हमें भी केजरीवाल की तरह कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इस मुद्दे को खत्म करें, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं है, लेकिन जिस दिन राजनीति में आ गए तो आपकी राजनीति हम खत्म कर देंगे, एनपीएस खत्म हो रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद और मिलते हैं 3 तारीख को। और इसके साथ साथ जो भी ये पैदल यात्रा रहेगी, जितनी भी संख्या आपको चाहिए होगी आपको हम पहुंचाएंगे और वही संख्या शिमला में लेके आएंगे। आप यहीं से जुलूस लेके चलना चाहते हैं 20,000 25,000 बंदा,
तो हम यहाँ से भी चलने के लिए तैयार है कि हम 26 को आएंगे, 23 को यहाँ पे आएंगे और हमारे साथी यहाँ से पैदल चलने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। और हमें अपने नेतृत्व में हमें जो है विश्वास करना होगा। देखिए, राम सेतु का निर्माण हुआ था तो लोगों ने सोचा था ये नहीं हो सकता, जो उनके पास सेना थी, लेकिन उनको विश्वास था कि हमारे साथ जो मुखिया है वो अगर बोल रहा है कि ये पुल बन सकता है लंका तक, तो वो पुल बना। उसमें योगदान हर किसी का रहा और वही योगदान हमें करना है और कोई मुश्किल नहीं है। और सरकार डरी हुई है